नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में गांव की सरकार को बनाने के लिए 7 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण की मतगणना का कार्य भी कल समाप्त हो गया। हर बार के चरण की तरह इस बार के चुनाव परिणाम भी आए हैं और लोगों ने नए उम्मीदवार और प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है। हालांकि कहीं कहीं पर पुराने मुखिया की भी जीत हुई है, लेकिन नए चेहरे पर मतदाताओं ने अधिक भरोसा जताया है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग 50 क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत मुरवतपुर प्रखंड सहदेई बुजुर्ग पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया वीरेंद्र प्रसाद सिंह से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत मुरवतपुर प्रखंड सहदेई बुजुर्ग के मुखिया वीरेंद्र प्रसाद सिंह से। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। वीरेंद्र जी, कैसा रहा कार्यकाल आपका? कितना विकास कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? 2016 में हम मुखिया बने हैं और मेरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है जी। तो कौन कौन सी योजनाएं उतरी हैं आपके क्षेत्र में धरातल पर? 7 निश्चय का योजना था जिसमें नल जल का कार्य 7 वार्ड में हम कराए। 7 वार्ड में पीएचडी कराया, जिसमें 2 वार्ड अभी बने नल जल से वंचित है। बाद बाकी सभी वार्ड में नल जल का कार्य पूरा हुआ और गली नली का कार्य हुआ। सभी वार्ड में गली नली का कार्य हुआ है और मेरे पंचायत में ओडीएफ के पैसे से भी मैंने दुगना विकास का कार्य लेकर आया है जी। तो वीरेंद्र जी, बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, इसके अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए आपके यहाँ? 650 लोग लाभान्वित हुए जी। और इस वक्त आपके यहाँ शिक्षा का क्या माहौल है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? शिक्षा का बहुत ही अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ 2 मध्य विद्यालय था, जिसमें से एक मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय में हम लोगों ने अपग्रेड कराने का काम किया है, जिसमें गांव के बच्चियों को अब गांव से बाहर पढ़ने जाने के लिए नहीं पड़ता है। गांव में ही हाई स्कूल हो गया है, गांव में ही बच्ची लोग पढ़ती है जी। और स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं आपके क्षेत्र में? स्वास्थ्य केंद्र तो किराए के मकान में चलता है, लेकिन सही समय पर वहां पर एएनएम आती है और गांव में सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर सेंटर बना हुआ है वैक्सीनेशन का और सही समय पर वैक्सीनेशन होता है जी। लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था है वहां पर जी। मुखिया जी, ये बताइए कि इस बार के पंचायत में, इस बार के चुनाव में आप क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं लोगों के बीच? क्या एजेंडा रहा आपका? हम विकास का मुद्दा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं जी। जो हम जब क्षेत्र में निकल रहा है क्या जी? पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुआ है उतना मैं 5 साल में काम करा करके दिखलाने का काम किया हूँ। वो विधायक मद की राशि से भी हुआ है काम, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैसा से भी सड़क बना है और ओडीएफ के पैसा से भी सड़क बना है। पीसीसी ढलाई हुआ है और सौदाह गृह बना है और गंगा घाट पर सीढ़ी का निर्माण हुआ है जी। तो जब क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों से कैसा सहयोग मिल रहा है मुखिया जी? अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों से जी। मुखिया जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पीडीएस योजना के अंतर्गत क्या कार्य हुआ? लोगों को राशन पानी समय पर मिलती है? यहाँ 234 लोगों को राशन कार्ड हम बनवाने का काम किए हैं और 350 लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन जो होता है वह बनवाने का काम किए हैं। मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य हुए आपके यहाँ? मनरेगा के तहत काम आंशिक रूप से हुआ है जी। मुखिया जी, जब क्षेत्र में निकल रहे हैं तो इस वक्त आपके क्षेत्र में क्या प्रमुख समस्या सामने आ रही है? प्रमुख समस्या तो यहाँ पर इस बार जो है सो अतिवृष्टि के कारण जल जमाव की समस्या हुई है। तो यदि जो जन समर्थन हमको मिल रहा है, हम पुनः प्रतिनिधि बनेंगे, मुखिया बनेंगे तो जल जमाव की समस्या को माने खत्म करने का काम करेंगे। नाला का निर्माण कराएंगे और जल जमाव का समस्या को खत्म करेंगे जी। मुखिया जी, जल जीवन हरियाली योजना की बात की जाए तो मछली पालन हो या पशु शेड हो, उस पर क्या कार्य किया आपने? जल जीवन हरियाली और मछली पालन
का कार्य जो है हमारा पंचायत माने क्या कहते हैं नगर पंचायत के बगल में है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर मछली पालन ये सब करने का कम चांस है। यहाँ मछली पालन नहीं किया जा सकता है। जी जी। मुखिया जी, क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर आप? जनता से तो विकास का मुद्दा ही मेरा है। जो मैंने काम किया है उसके आधार पर जहाँ मैंने गली नली का काम हुआ वहाँ की जनता मैंने सब खुश है। सड़क बना जिससे जनता खुश है। बिजली का काम पूर्व में नहीं हुआ था, हम इस पंचायत में 600 पोल 10 ट्रांसफार्मर लगवा करके बिजली का भी अच्छा से काम करवा दिए हैं और काम से तो लोग खुश है। अब आगे जनता मालिक है। ओके जी, एक आखिरी सवाल, अगर अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी तरह की मांग भी करना चाहेंगे सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से मांग करना है कि हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है, तो पंचायत सरकार भवन बनवाएंगे। यदि अगले सत्र में हम मुखिया बने तो पंचायत सरकार भवन बनवाएंगे और माननीय पंचायती राज मंत्री एक नया भवन बनाने के लिए महान अशोक सम्राट भवन के नाम से भवन बनाने के लिए जो पैसा देते हैं उससे भी हम लोग भवन बनवाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बनवाने का काम करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करेंगे, सीसीटीवी कैमरा सभी चौक चौराहे पर लगवाने का काम करेंगे। और यहाँ पर हमने एक मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय है, उस जगह दुर्गा स्थान है जिसका बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण कराने का काम किए हैं और पोखर है, छठ घाट है, उस सब का भी अगले सत्र में सौंदर्यीकरण कराने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत मुरवतपुर प्रखंड सरहदेई बुजुर्ग के मुखिया वीरेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्होंने बताया कि वो अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के कई सारे प्रयास किए हैं, कई योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारा है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है, स्वास्थ्य केंद्र पर अच्छी व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है, जो थोड़ी योजनाएं पूर्ण नहीं हुई है, जो कार्य अधूरे हैं, अगर क्षेत्र की जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो उसे वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से अपने क्षेत्र में एक पंचायत भवन का निर्माण करवाने की भी मांग की। इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।